वेलकम फ्रेंड्स, सरस्वती स्टडी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम शब्द की परिभाषा और शब्द के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो इसके अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेंगे। वर्ण, पद, शब्द के प्रकार अलग अलग आधारों पर, जैसा कि ये सामने दर्शाए गए हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि वर्ण कहते किसे हैं। वर्ण जो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, खंडों में नहीं बांट सकते। हम वर्ण को अक्षर भी कहते हैं और अक्षर का अर्थ होता है अनाशवान, मतलब नष्ट ना हो। इसलिए वर्ण को हम खंड में विभाजित नहीं कर सकते, जैसे कि अ, ई। ये 3 प्रकार के होते हैं वर्ण: स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। उसके बाद आता है शब्द। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को, ध्यान देना, सार्थक मेल मतलब वर्णों को मिलाने से जो शब्द बने उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए। वही सार्थक मेल ही शब्द कहलाएगा। वर्णों का मेल अगर अर्थवान है तभी वो शब्द बनता है। जैसे कि 3 वर्ण हैं, स, मैं, र, ये वर्ण हैं। जब हम इनके मेल से एक शब्द बनाते हैं समर, जिसका अर्थ होता है युद्ध, तो अर्थवान है तो ये शब्द कहलाएगा। लेकिन यदि हम इनके वर्णों को हेर फेर कर दें, जैसे कि मरस या सरम या रमस बनाएं, तो ये मेल शब्द नहीं होंगे, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं होता। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पद किसे कहते हैं। कोई भी शब्द है, जब हम उसको वाक्य में प्रयोग करते हैं तब हम उसे पद कहते हैं। लेकिन जब वो वाक्य के बाहर होगा तो वो शब्द कहलाता है। जब वाक्य के अंदर हो जाता है तो व्याकरण के नियमों को वो पूरा करता है, इसलिए वो पद बनता है। कुछ शब्द हैं जैसे कि बच्चा, मिठाई, खाना, ये स्वतंत्र हैं, शब्द ही हैं, पद नहीं हैं। इनका आपस में कोई रिलेशनशिप भी नहीं है। तो जब हम इन तीनों शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं, बच्चे ने मिठाई खाई, तो तीनों शब्दों का एक आपस में संबंध बना। तो इस संबंध बनने से ये शब्द जो हैं वो पद कहलाए। तब हम कह सकते हैं कि शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तब उसे हम पद कहते हैं। तब ये तीनों ही शब्द पद हो गए, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। उसके बाद आता है शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार अलग अलग आधारों पर हैं। ऊपर हमने एक तालिका दर्शाई थी आपको। अब पहला है अर्थ के आधार पर शब्द का प्रकार, जो कि 2 तरह का होता है, सार्थक और निरर्थक। जो सार्थक शब्द, नाम से ही पता चल रहा है, सार्थक, ऐसा शब्द जो सार्थक हो, मतलब अर्थयुक्त हो। इसके अंतर्गत एक अर्थ वाले, समानार्थी, सिमिलर वर्ड्स, अनेकार्थी, जिसे हम अनेक अर्थ वाले कहते हैं, या विपरीत अर्थ ऑपोजिट शब्द आते हैं। तो कुछ विद्वानों ने अर्थ के आधार पर शब्द को आगे 3 प्रकारों में भी विभाजित किया है। ये 3 प्रकार हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक, जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद है सेकंड, उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास या भाषा के विकास के आधार पर शब्द के प्रकार। वो हैं 5 प्रकार: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। इनके बारे में भी आगे बताते हैं आपको। नेक्स्ट है रचना या फिर बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार। ये 3 प्रकार के हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। नेक्स्ट फोर्थ जो है प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। ये भी 2 तरह के होते हैं, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। तो अब हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। तो ये है सार्थक शब्द। सार्थक जिन शब्दों का अपने आप में अर्थ होता है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। ये व्याकरण सम्मत
सम्मत मतलब व्याकरण से युक्त होते हैं, जैसे जानवर, विद्यालय, मंदिर, पूजा। जो सार्थक शब्द हैं ये आगे कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एकार्थी, जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, जैसे कि सूरज, चांद आदि। नेक्स्ट है अनेकार्थी, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हों वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे एक शब्द है अंक। अंक शब्द के अर्थ जो हैं वो अलग अलग होते हैं दो, जैसे कि अंक का अर्थ होता है गोद, या फिर अंक का अर्थ संख्या भी होता है। तो एक ही शब्द है लेकिन इसके अर्थ अनेक हैं। नेक्स्ट जो है ये हम हरि, क्षेत्र, गुण, पत्र, इनके जो है ना शब्द बता रहे हैं, इनके अनेक अर्थ हैं। जैसे कि हरि है, विष्णु भी बोलते हैं, इंद्र, घोड़ा, सूर्य, बंदर, सर्प, हाथी। इस तरह से क्षेत्र है खेत, शरीर, तीर्थ स्थान। गुण है विशेषता भी होता है, रस्सी भी, स्वभाव भी। और नेक्स्ट पत्र जो है पत्ता, चिट्ठी, शंख, पन्ना। नेक्स्ट है हमारा समानार्थी, या फिर हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। एक ही अर्थ वाले अनेक शब्द अनेक होते हैं लेकिन उनका अर्थ एक ही रहता है। जैसे कि पेड़ को हम वृक्ष भी कहते हैं, तरु भी कहते हैं और विटप भी। तो इसी तरह से अनेक शब्द जिनका अर्थ एक ही होता है। नेक्स्ट है हमारा विपरीतार्थी या विलोम शब्द भी जिन्हें हम कहते हैं। इन शब्दों का अर्थ जो होता है वो उल्टा होता है, जिन शब्दों का अर्थ परस्पर विपरीत होता है जिसे हम कहते हैं। जैसे कि रात दिन, सुख दुख, आशा निराशा। उसके बाद है हमारा निरर्थक शब्द। ये तो थे सारे सार्थक शब्द, अब है निरर्थक, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता लेकिन हम भाषा में इनका प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि खाना वाना दे दो या रोटी वोटी, तो यहाँ पर वाना और वोटी शब्द जो है वो निरर्थक हैं। कुछ विद्वानों ने अर्थ के आधार पर शब्द को 3 भागों में डिवाइड किया है। वो है वाचक, पहला है वाचक जिसे हम अभिध्य शब्द शक्ति भी कहते हैं। तो शब्द की जिस शक्ति के द्वारा किसी शब्द के साक्षात सांकेतिक अर्थ मतलब मुख्य अर्थ का बोध होता है, जिस शक्ति के द्वारा शब्द की, तो उसे हम वाचक कहते हैं। या फिर सरलता से हम इसे ये भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों का अर्थ हम बड़ी आसानी से समझ लेते हैं उन्हें वाचक कहते हैं। जैसे कि घर है, घर से हमारा अभिप्राय हम घर ही, फल है, स्कूल है, सड़क। तो इन शब्दों का प्रयोग करने से इनका अर्थ जो है वो सरलता से समझ में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा लक्षक या फिर लक्षणा शब्द शक्ति। वे शब्द जिनका सीधा शाब्दिक अर्थ न होकर प्रयोजनवश के दूसरे अर्थ लिया जाता है, प्रयोजनवश, इसे हम लक्षणा शब्द शक्ति भी कहते हैं। इसकी परिभाषा हम इस तरह से भी कह सकते हैं, जिस शक्ति के द्वारा शब्द की जिस शक्ति के द्वारा लक्ष्यार्थ अर्थ ग्रहण करते हैं उसे हम लक्षणा कहते हैं। जैसे किसी मूर्ख को सीधा मूर्ख न कहकर हम ये कहते हैं कि तुम बिल्कुल गधे हो, तो ये जो है गधे को लक्षित करते हुए उसे मूर्ख कहा जाता है। उसके बाद है हमारा व्यंजक या व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजक वे शब्द जिनका ना तो वाच्यार्थ लिया जाता है, मतलब ना तो सरलता से अर्थ जान सकते हैं, ना लक्ष्यार्थ से, अर्थात ये शब्द ना वाचक होंगे ना ही लक्षक। इन दोनों से ही इसका अर्थ जो होता है वो भिन्न होता है। जैसे कोई चोर है, वो रात में अपने साथी से कहता है कि रात कितनी अंधेरी है, तो ये जो शब्द उसने प्रयोग किया, वाक्य उसने प्रयोग किया चोर ने, ये किसी रात की विशेषता नहीं बता रहा। वो वास्तव में वो क्या कहना चाहता है कि जो काम हम करने जा रहे हैं अर्थात चोरी का काम, तो उसके लिए ये रात जो है वो काफ़ी शानदार है क्योंकि वो अंधेरी है। उसके बाद आता है उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास या फिर भाषाई विकास के आधार पर शब्द के प्रकार। तो इसके अंतर्गत है पहले तत्सम। तत्सम का अगर हम विच्छेद करते हैं तत् प्लस सम, तत् का अर्थ होता है उसके, सम मतलब समान, उसके समान यानी किसके समान, संस्कृत के समान। तो जो हिंदी भाषा है वो हमें पता है संस्कृत से निकली है, इसलिए हिंदी के अंदर ऐसे शब्दों की भरमार है जो कि संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के एज इट
हम हिंदी के अंदर प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्र, अग्नि, रात्रि आदि। नेक्स्ट है तद्भव। संस्कृत के जिन शब्दों का हम रूप हिंदी के अंदर जब प्रयोग करते हैं तो थोड़ा सा बदल देते हैं, या जिनमें विकार आ जाता है, विकार मीन्स परिवर्तन, तो इसे हम तद्भव कहते हैं, जैसे कि सूरज, चांद, आग, रात, सांप आदि। नेक्स्ट है देशज, या फिर हम इसे देशी भी कहते हैं। देशज, ज अर्थ होता है पैदा होना, देश में पैदा होना, यानी कि जिसने देश में जन्म लिया हो। तो हिंदी के अंदर ऐसे अनेक शब्द हैं जो कि हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार गढ़ लिए हैं, मतलब आविष्कार कर लिया है, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं, जैसे कि रोटी, डिब्बा, लोटा, पेट, थैला, चिमटा, खिड़की आदि। उसके बाद है विदेशज, या फिर विदेशी, या आगत शब्द भी कहते हैं। आगत मतलब आ गए। जो शब्द विदेश से आए हैं, अर्थात हिंदी भाषा के अंदर बहुत से शब्द विदेशी भाषा के शामिल कर लिए हैं हमने, मतलब हमने जो है वो अलग अलग भाषाओं से शब्दों को अपनी जो है भाषा के अंदर हम प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा के अंदर। तो इस तालिका के द्वारा हम देख रहे हैं, जैसे कि अरबी भाषा के शब्द हैं अजीब, अदालत, आदमी, किताब, दुनिया। तो ये अरबी भाषा के शब्द हैं, लेकिन हम इनका प्रयोग अपनी हिंदी भाषा के अंदर करते हैं। ऐसे ही कुछ शब्द फारसी के, कुछ अंग्रेजी के, कुछ तुर्की, पुर्तगाली, पाश्तो, फ्रेंच, डच, रूसी, चीन, जापानी, इन सब के जो है ना शब्द हम अपनी हिंदी भाषा के अंदर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा संकर शब्द। संकर शब्द की परिभाषा है दो भिन्न भाषाओं के योग। भिन्न भाषाएं मतलब अलग अलग दो भाषाओं के योग से, मतलब उनको जोड़ से जो शब्द हम बनाते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टिकट घर है, तो ये टिकट जो है वो इंग्लिश का शब्द है और घर हिंदी का शब्द है, जबकि हमने इन दोनों को जोड़कर शब्द का प्रयोग करते हैं। रेलगाड़ी है जैसे। तो इसी तरह वर्षगांठ है, वर्ष संस्कृत का शब्द है और गांठ हिंदी का। तो इसी तरह हमारे अनेक शब्द हैं जिनका प्रयोग हम दो अलग अलग भाषाओं से लेकर हमने उनको जोड़कर हम उन शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है रचना या फिर बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार। तो इसके अंतर्गत पहला है रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जिनका एक विशेष अर्थ रूढ़ हो चुका है, अर्थात जिसका वो अर्थ उस भाषा के बोलने वालों ने स्वीकार कर लिया है तथा जिस शब्द के और टुकड़े नहीं कर सकते, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि फूल है, पेड़ है, सड़क। तो ये एक विशेष अर्थ में ही प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद है यौगिक शब्द। जो शब्द दो या दो से अधिक रूढ़ शब्द के मेल से बनते हैं, रूढ़ शब्दों के मेल से बने और टुकड़े करने पर उनका अर्थ जो होता है ना वो वैसा ही हो जाए, तो वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, विद्या आल्य बोलते हैं घर को, विद्या का घर। ऐसे ही जन्मदिन, जन्म का दिन। तो ये यौगिक शब्द हैं, ये दो शब्दों के योग से बने हैं, रूढ़ शब्दों के योग से। उसके बाद आता है योग रूढ़। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से तो बनते हैं, लेकिन वे शब्द अपना अपना अर्थ छोड़कर, उसमें क्या था, यौगिक में अपना अर्थ ग्रहण करके रखते हैं, इसके अंदर अपना अर्थ छोड़ देते हैं, एक अन्य अर्थ में प्रयोग किए जाता है। इन्हें हम योग रूढ़ कहते हैं। जैसे चार पाई, चार प्लस पाई, पाई मतलब पैर, जिसके चार पैर हों उसे हम खाट या फिर चारपाई कहते हैं। ऐसे ही नीलकंठ, नील नीला, कंठ गर्दन। जो अपनी गर्दन नीली रंग ले उसे नीलकंठ नहीं कहते, लेकिन केवल शिव और मोर के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे जो हैं शब्द के प्रकार। उसके बाद है प्रयोग अथवा व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द। ये दो तरह के होते हैं। इसमें पहला है विकारी शब्द। विकारी, जिन शब्दों के अंदर लिंग, वचन, कारक व काल के अनुसार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, तो परिवर्तन आ जाए इनके कारण, लिंग, वचन, कारक और काल के कारण, तब उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। ये शब्द हैं, इसके अंतर्गत जो शब्द आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा नाउन
किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहेंगे, और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम। क्रिया जो भी कार्य हम करते हैं वो क्रिया कहलाती है। विशेषण जो शब्द विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। उसके बाद है अविकारी शब्द। अविकारी यानी कि परिवर्तन ना हो, तो जिन शब्दों में लिंग वचन कारक व काल के अनुसार परिवर्तन ना हो वो अविकारी कहलाते हैं। तो इनका रूप कभी नहीं बदलता, इन्हें हम अव्यय भी कहते हैं। अव्यय, अ यानी कि ना, व्यय, व्यय का मतलब खर्च, जिनका व्यय ना हो अर्थात रूप ना बदले। तो इनके शब्द हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक अव्यय। जो क्रिया विशेषण है वो क्रिया की विशेषता बताते हैं, और जो संबंध बोधक होते हैं ये संबंध बताते हैं, जैसे कि दूर, पास, आगे, पीछे। समुच्चय बोधक होते हैं जो दो शब्दों, वाक्यों या फिर वाक्यांशों को जोड़ते हैं, जैसे कि परंतु है, इसलिए है, और है, किंतु है। और उसके बाद आता है विस्मय आदि बोधक जो कि हर्ष, शोक आदि को प्रकट करते हैं, वो विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं। तो हमने आपको शब्द व शब्द के प्रकारों से भली भांति अवगत कराया है। अपनी फीडबैक हमें ज़रूर दें। धन्यवाद।